नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का डेफिनेशन पार्ट का वीडियो लेक्चर अभी चल रहा है, जिसमें कि आज हम लोग कवर करेंगे वारंट केस, समन्स केस, देन आफ्टर विक्टिम। यह 3 डेफिनेशन पार्ट को आज हम लोग कवर करेंगे। आज का यह लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है डेफिनेशन पार्ट का। इसके बाद फर्दर हम लोग आगे जो क्रिमिनल कोड्स के कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, यानी इन शॉर्ट आप समझिए कि क्रिमिनल कोड्स कैसे काम करती है, इसकी हम लोग आगे के जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आज यह 3 जो डेफिनेशंस है उनको हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले इस नए एक्ट का नाम जान ले। यह जो नया एक्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यह आपको CRPC को रिप्लेस करके 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। इस नए कानून का नाम है, शॉर्ट में से हम BNSS कहते हैं, और इस कानून का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इसका एक्ट नंबर है 46। इस कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलती है 25 दिसंबर 2023 को, और यह कानून लागू होगा 1 जुलाई 2024 से। यह हमारा लेक्चर 9 है। लास्ट लेक्चर जो लेक्चर 8 है वह मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है YouTube चैनल लॉकुल पर, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज वारंट केस। तो यह वारंट केस को जो डिफाइन किया गया, यह डिफाइन किया गया सेक्शन 2 के क्लॉज Z में। तो इन सिंपल समझिए कि वारंट केस का मतलब वैसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कि आपको पनिशमेंट, आपको डेथ की पनिशमेंट मिले यानी मृत्यु दंड मिले, या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा मिले, या फिर इतने साल की सज़ा मिले जो 2 साल से ऊपर तक का, जिसमें कि आपको जेल का प्रावधान होता है, तो इसे हम वारंट केस कहते हैं। यानी कि आप समझ जाइए कि इस वारंट केस और समन्स केस, इन दो को ध्यान से देखिए। इन दो में यही अंतर है सज़ा के हिसाब से कि कितनी सज़ा होगी तो वह वारंट केस कहलाएगा, और कितनी तक की सज़ा होगी वह आपका समन्स केस कहलाएगा। ठीक है, तो जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। पहला चीज नोटिस कीजिए यहाँ पर, नंबर 1 पॉइंट डेथ, देन आफ्टर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, यहाँ डेथ की बात हो गई, यानी कि वैसे ऑफेंसेस जिसके लिए कि सज़ा आपको डेथ की सज़ा मिल रही हो, मृत्युदंड मिल रहा हो, आपको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यानी उम्र कैद की सज़ा मिल रही हो, या फिर आपको 2 साल तक के से ज़्यादा की सज़ा मिल रही हो, 2 साल से ज़्यादा, 2 साल नहीं 2 साल से ज़्यादा की आपको सज़ा मिल रही हो, तो ऐसे केसेस को हम लोग वारंट केस कहते हैं। सिंपल समझिए कि किसी ने कोई क्राइम किया है और उसे जो सज़ा मिली है वह 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है, या उम्र कैद की सज़ा मिली है, या फिर मृत्युदंड मिला है, डेथ पनिशमेंट से कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, तो उसे हम वारंट केस कहेंगे। ठीक है, वहीं ठीक उसके उलट आप समन्स केस में आ जाइए, जो कि आपको सेक्शन 2X में डिफाइन किया गया है। इट मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस विच इज़ नॉट वारंट केस। बिल्कुल वह केसेस जो कि वारंट केस नहीं होते हैं वह समन्स केस कहलाएंगे। तो वारंट केस में कहा गया कि 2 साल से ज़्यादा जिसमें सज़ा मिली हो, वह वैसे ऑफेंसेस या उम्र कैद की सज़ा या मृत्युदंड, डेथ कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ की सज़ा मिली हो, तो उसे हम जब वारंट केस कहते हैं तो सिंपल सी बात है कि वैसे ऑफेंस है जिसमें आपको लेस देन 2 ईयर्स का पनिशमेंट अगर आपको मिलता है, ठीक है, 2 साल से कम की सज़ा आपको मिलती है, तो उसे हम कहेंगे समन्स केस। यही 2 अंतर है, 2 साल से ज़्यादा या फिर उम्र कैद या फिर सजाए मौत, तब हम उसे कहेंगे वारंट केस। लेकिन 2 साल से जब कम सज़ा होती है तो ऐसे केसेस को हम लोग समन्स केस कहते हैं। ठीक है, और एक और इनमें डिफरेंस है, वो है इनके ट्रायल का, यानी इन मामलों की जो सुनवाई होती है वो आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी डेफिनेशन है इसलिए इसे यहाँ पर इससे आप समझ जाइए ऑफेंसेस से। ठीक है, उसके बाद बात आती है विक्टिम की। तो विक्टिम का मतलब क्या हुआ, यानी विक्टिम का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति किसी अपराध से प्रभावित है, यानी जिसके साथ कोई अपराध हुआ है, ठीक है, जो भुक्तभोगी है, जिसके साथ कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, उसे हम विक्टिम कहते हैं। तो यहाँ पे विक्टिम आपको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2Y में।
ठीक है। तो विक्टिम को हम लोग पढ़ते हैं। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस। मैंने कहा था जो भुक्तभोगी, सफर्ड एनी लॉस, जो जिसे कोई नुकसान हुआ हो, ठीक है। हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजुरी, या उसे चोट लगे, किसी तरह का नुकसान हो या उसे किसी प्रकार का उसको चोट लगा हो, उसे हानि पहुंची हुई हो। कॉज्ड बाय रीजन ऑफ, अब कैसा लॉस, कैसी इंजरी, तो वो दिया हुआ है बाय रीजन ऑफ द एक्ट। देखिए ध्यान से देखिए, बाय द रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन। आप याद कीजिए एक्ट और ओमिशन को हमने पढ़ा था आपको सेक्शन डेफिनेशन पार्ट में, सेक्शन 2Q में पढ़ा था। 2Q में आपको क्या डिफाइन है, तो ऑफेंस डिफाइन है। तो वही तो बात कही गई, यानी अपराध, जिस व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ है, यानी कि एक्स पर्सन ने वाई को लाठी डंडे से मारा है, ठीक है। तो वाई क्या हो गया, वाई जिसको चोट लगी है लाठी डंडे से, जिसको इंजरी हुई है, जिसको लॉस हुआ है, उसके पैसे भी छीन लिए गए, वही तो विक्टिम है, वही तो भुक्तभोगी है, उसी के साथ तो क्राइम हुआ है। तो यानी एक्ट और ओमिशन, उसके साथ किसी तरह का कोई अपराध किया गया है, ठीक है, या फिर उसके साथ कोई ऐसी घटना उसके साथ हुई है जो कि कानून के दायरे में वैसी घटना होने पर सजा दी जाती है, ठीक है। फॉर विच द एक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन चार्ज, देखिए यही बात कही गई है, यानी कि जिसने क्राइम किया है, जैसे एक्स ने वाई को लाठी से मारा, तो एक्स यहाँ पर एक्यूज्ड हो गया, और वाई जिसको कि लाठी से चोट लगी है, जिससे नुकसान हुआ, उसके पैसे भी छीन लिए गए हैं, तो वो यहाँ पर विक्टिम हो जाएगा। ये हो गया एक्यूज्ड, देखिए यहाँ पर ये एक्यूज्ड हो गया एक्स, विक्टिम हो गया वाई, ठीक है। एक्स ने लाठी से मारा, एक्स ने, ठीक है, एक्स जो एक्यूज्ड है, ये एक्यूज्ड है, इसने वाई को, यानी ये विक्टिम है, विक्टिम, एक्स ने वाई को लाठी से मारा, तो ये क्या हो गया आपको, ये हो गया विक्टिम और ये हो गया एक्यूज्ड, ठीक है। यानी एक्ट किया, कोई काम किया, लाठी से मारा, एक्ट हो गया, उसने कोई काम किया। ओमिशन, या फिर कोई उसने ऐसी गलती करी जो कि जिसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है, जैसे कि पैसा छीन लिया उसका, तो यहाँ पर ओमिशन आ गया। तो यही बात डेफिनेशन में भी कही गई है, विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजुरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन फॉर विच द एक्यूज्ड पर्सन हैज बीन चार्ज्ड। द एक्सप्रेशन विक्टिम ऑल्सो इंक्लूड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, द एक्सप्रेशन, यानी विक्टिम का मतलब क्या होता है, विक्टिम का मतलब यह भी होता है कि जो उसके गार्जियन हो और उसके लीगल हियर हो, यानी उसके परिवार के सदस्य हों, जैसे उसकी शादी हो जाती है, उसके हस्बैंड हो या उसके माता पिता हो, उसके फैमिली के मेंबर हो, ठीक है, तो वह भी विक्टिम की डेफिनेशन में आती है। मान लीजिए विक्टिम के साथ कुछ ऐसा क्राइम, केस नहीं कर सकता है, ठीक है, वो FIR नहीं कर सकता है, जो मामले की सुनवाई होती है उस ट्रायल में वह शामिल नहीं हो सकता है, उसकी स्थिति, उसको गंभीर चोट लग गई है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो उसके जो गार्जियन होते हैं या लीगल हियर होते हैं, जैसे विक्टिम मर गया, तो अब उसके खिलाफ उसकी जो केस की सुनवाई होगी, जो FIR होगा, कौन दर्ज करवाएगा, उसके फैमिली के लोग दर्ज करवाएंगे, इन्फॉर्मेंट बनते हैं, तो उस विक्टिम के बिहाफ से उसके जो गार्जियन होंगे या लीगल हियर होंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए गार्जियन, ये दो टर्म यहाँ देखिए, गार्जियन और लीगल हियर, ठीक है, वह भी विक्टिम कहलाएंगे। यहाँ समझ गए आप? तो आज 3 डेफिनेशन हमने कवर किया, वारंट केस, समन्स केस और विक्टिम, वारंट केस, समन्स एंड विक्टिम, ठीक है। तो यह 3 टॉपिक हमने कवर किया है। आगे के लेक्चर में जो आपका यह कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यह कानून कैसे कैसे कहाँ कहाँ लागू होगा। देन आफ्टर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़ेंगे, क्रिमिनल कोर्ट्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वहाँ प्रोसीडिंग्स चलती है, ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है साथियों। आज के इस लेक्चर को किसी भी तरह का आपके मन में कोई डाउट है तो निश्चित तौर पर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।